हेलो बच्चों, आप लोगों ने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि बायोलॉजी जो होता है वो पूरा थियरी सब्जेक्ट है और उसे रट्टा मार के पढ़ना हो। सो बच्चों, ये बिल्कुल ही गलत। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहाँ पे आपको थियरी ज्यादा मिलती है, बट अगर कोई ये कहे कि वहाँ रट्टा मारना होता है तो रट्टा बिल्कुल नहीं मार। बच्चों, बायोलॉजी आपके साइंस का सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बेसिकली अपने ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बाकी अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने मिलता है। पर अगर आपको कोई ये कहता है कि बायोलॉजी आपको रट्टा मारना पड़ेगा तो बेटा ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा आपको टॉपिक को समझना, आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि हम बायोलॉजी को कैसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो बच्चों, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसको समझने के लिए पहला आपको जो चीज़ याद रखना है वो है आपको टॉपिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो अब जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो, सपोज हार्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो। अगर बच्चों आपने एक बार टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक ऑलरेडी याद रख सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो आपको याद रखना है बेटा, वो आपको क्या करना है, डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। और बच्चों एक बार आपने डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना सीख लिया है, फिर उस डायग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया, आपको उस डायग्राम के बारे में सब कुछ पता है, तो आप कभी भी चीज़ों को भूलोगे। तीसरा बात जो आपको याद रखना है बच्चों, जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो कोशिश करो जिस टॉपिक में थियरी बहुत ज़्यादा है वहाँ उसके फ्लो चार्ट्स बनाओ। बच्चों अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाओगे तो आपका एक माइंड मैप क्रिएट होगा जिससे कि आपको चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में हेल्प हो। चार्ट बनाने के साथ साथ बच्चों आप एक काम और कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, टॉपिक का शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो जिससे कि आपको वो टॉपिक याद रहे या फिर आप दूसरों को भी अच्छे तरीके से समझा सको। इसके बाद जो अगला काम करना है बेटा बायोलॉजी को और आसान बनाने के लिए वो है मेक अ स्टिकी नोट्स। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बेटा उसके क्या करो, आप स्टिकी नोट्स बना के रखो। और इसके बाद जो बेटा बायोलॉजी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने जिस टॉपिक को भी बेटा अभी जितने मैंने रूल्स बताए उसको फॉलो करके अगर प्रिपेयर किया तो आप उनके एमसीक्यू सॉल्व करो। तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको रिकॉल करना पड़ेगा, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर बताने के लिए आपको पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। और साथ में बेटा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आप जब बाद में अपने आंसर चेक करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया है। तो बच्चों ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिसे अगर आपने अपनाया तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और हाँ बेटा, अगर आपको कोई ये कहता है कि बायोलॉजी रट्टा का सब्जेक्ट है तो बेटा बिल्कुल यहाँ पे रट्टा नहीं मारना होता है, जस्ट चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करनी होती है। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कहते हैं कि बायोलॉजी रट्टा मारना है। बच्चों ऐसे ही यूजफुल वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।